हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक क्लास में। और मैं हूं बेबू मिश्रा। एक बार फिर से मैं 8वीं का मैथ्स का हमारा जो लेसन नंबर 10 कंटिन्यू है, उसमें आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 2। तो आज हम बेसिक क्लास में लेक्चर नंबर 2 में पढ़ेंगे कि बहुपद में एक पदी से भाग देना। तो बहुपद में एक पदी से यानी कि टू डिवाइड ए पॉलिनोमियल बाई ए मोनोनोमियल। तो कैसे पॉलिनोमियल में मोनोनोमियल से भाग देते हैं और उसका इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा है। फर्स्ट लेक्चर में लेक्चर नंबर 1 में हमने पढ़ा है कि एक पदी को एक पदी से कैसे भाग देते हैं। यहाँ पे क्या करना है, हमको बहुपद में एक पदी से भाग देना है। तो मैंने आपको बताया कि बहुपद मतलब क्या होते हैं, एक से दो से ज़्यादा पद होते हैं या एक से ज़्यादा पद होते हैं, उसको बहुपद बोलते हैं। तो आज हम इसके सारे एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं। आपके बुक पेज नंबर 62 में दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग पहला एग्जाम्पल उठाते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1। पहले एग्जाम्पल में बुक में क्या दिया हुआ है कि 6x³ + 8x² डिवाइडेड बाई 2x। ठीक है, ये हमारा प्रॉब्लम है। तो इसको हम कैसे लिख लेंगे, इसको हम लिखेंगे इस तरीके से, बना लेते हैं। यहाँ पे 6x³ + 8x², ये हमारा हो गया, क्या हो गया, भाज्य हो गया। और ये हमारा भाजक क्या है, 2x, तो 2x लिख लिया। अब हमारा जो लास्ट में बचेगा वो शेषफल होगा और ये यहाँ पर जो हमारा आएगा वो भागफल होगा। ये भाग की प्रक्रिया संक्रिया करते समय आप लोगों को ये पहले से पता होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कैसे करना है। पहले हम क्या करेंगे, 2 का 6 में भाग देंगे। तो 2 3 6, तो यहाँ पे 3 लिख लेंगे, यहाँ पे 6 लिख लेंगे। ठीक है, अब x का x में भाग करेंगे। ठीक है, तो x का जब भाग आधार समान हो तो भाग के समय क्या होते हैं, घातांक घट जाते हैं। ठीक है, तो घातांक क्या है, x³ है और माइनस x हो जाएगा। तो x का मतलब क्या होता है, x घाते 1। तो यहाँ पे ये 3 है, ये 1 है, तो 3 - 1 हो जाएगा, तो कितना होगा, 2 होगा, यानी कि x घाते 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, x घाते 2। अब इसका तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, x घाते 3। क्यों, क्योंकि 3x² का जब 2x से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 6x घाते 3 आएगा। इसको माइनस कर देते हैं, जैसे हम लोग सिंपली भाग में करते रहते हैं। माइनस करेंगे तो ये पूरी संक्रिया शून्य हो जाएगी। बचा क्या है, ये प्लस है तो प्लस ले लिया इसके नीचे। अब ये 8x² दिया हुआ है, तो हमने यहाँ पे 8x² लिख लिया। आई होप आपको दिख रहा होगा, अच्छे से समझ में भी आएगा आपको। तो मैं आपको एक रिक्वेस्ट कर दूं कि अगर आप तक अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। कोई भी चीज़ अगर आप पूरा देखेंगे तभी आपको पूरा नॉलेज होगा। मुझे पता है कि कोई सामने होकर ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाता है तो थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, इसके सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, लोग उसको ज़्यादा पसंद करते हैं, उतना बोरिंग नहीं होता। लेकिन फिर भी मैं आपको अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करती हूँ। अभी तक मेरे पास अभी इतनी सुविधाएं नहीं है कि मैं आपको बोर्ड पर पढ़ाऊँगी, लेकिन फिर भी अगर आप मुझे सपोर्ट करते हैं तो हो सकता है आने वाले दिनों में मैं आपको जो है सामने फ्रंट में आके कैमरे पे पढ़ाऊँ। तो आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट करते रहिए, हिंदी मीडियम को ज़रूर सपोर्ट कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया है 8x², यहाँ पे 2x है। तो 2 चौका 8 होता है, तो 2 का 4 में भाग देंगे। ये प्लस की साइन है तो यहाँ पे प्लस लेंगे। ये भी ध्यान में रखना था, प्लस है तो प्लस रहेगा कि माइनस रहेगा, ये भी चीज़ें ध्यान में रखनी रहती है। तो यहाँ पे प्लस है, ये भी प्लस है, तो यहाँ पे प्लस ही रहेगा। अब क्या है, 2 चौका 8, तो यहाँ पे 4 हो गया। फिर यहाँ x² है और ये x है, तो x² में से एक x चला गया तो क्या बचेगा, x ही बचेगा। अब ये 4x का 2x में गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा और x मिलके क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। फिर से माइनस करेंगे तो शून्य, पूरी संक्रिया शून्य हो जाएगी। अब बुक में आपका इसका स्पष्टीकरण दिया हुआ है, आपको आंसर जो मेन है वो इस तरीके से लिखना है, स्पष्टीकरण करके लिखना है। क्यों, क्योंकि आपको बताना है कि मैंने क्या क्या किया है। पहला पॉइंट क्या करेंगे, 3x² का 2x से गुणा करेंगे। तो चलिए 2x × 3x², ठीक है। तो क्या होगा, 2 3 6 और x का x से गुणा होगा तो x² में एक x और आ जाएगा तो x घाते 3 हो जाएगा। मतलब ये हमारा पहला स्टेप राइट है। ठीक है, अब हम दूसरे स्टेप पर आते हैं। दूसरा स्टेप क्या है, नंबर 2, दूसरी संक्रिया है, क्या है, 2x का गुणा किससे करेंगे, × 4x से। ठीक है, तो 4 4 दूनी क्या होता है, 8 होता है और x मिलके x² हो जाता है, मतलब कि 8x²। दूसरी संक्रिया हमारी, दूसरा पद ये हो गया। एक पद से जब ज़्यादा होता है तो उसको बहुपद बोलते हैं। और यहाँ पे 6x³ + 8x² है तो ये बहुपद हो गया, और ये 2x है तो ये एक पद हो गया, मतलब इसमें कोई भी और चीज़ नहीं जुड़ी है तो एक पद। तो अब हमारा उत्तर लिखेंगे, इसलिए क्या हो जाएगा, हमारा भागफल कितना आ जाएगा,
भागफल बराबर कितना आया है 3x² प्लस 4x हो जाएगा। और हमारा शेषफल कितना आया है, शेषफल बराबर हो जाएगा 0। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल है, बस ध्यान देना है कि प्लस माइनस की चिन्हों को ध्यान देना है, x² y² को ध्यान देना है, बस फटाफट हम आंसर सॉल्व कर लेंगे। आते हैं दूसरे एग्जाम्पल पर। एग्जाम्पल नंबर 2, इसमें दिया हुआ है कि मैं डायरेक्ट अब भाज्य भाजक के रूप में लिखती हूँ 15y⁴, ठीक है, प्लस 10y³ माइनस 3y², ठीक है। ये हमारा हो गया भाज्य। हमारा भाजक है 5y², ठीक है। अब हम जब भाग करेंगे तो यहाँ पे भागफल आएगा और जो लास्ट में बचेगा वो शेषफल आएगा। यहाँ पे देखिए 5 तियाँ 15 होता है। अब ये 4y में से 2y चला जाएगा तो कितना होगा y², ठीक है। तो 3y² का जब 5y² में गुणा करेंगे तो 5 3 बचे 15y⁴, ठीक है। ये माइनस कर देंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा। ये प्लस की साइन है, यहाँ पे भी प्लस की साइन है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। 10y³ उतार लेते हैं इसके सामने एकदम नीचे, इसी के नीचे इसको उतारते हैं, ठीक है। अब क्या है 5 दूनी 10, यहाँ प्लस है, ये प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस होगा। 5 दूनी 10, यहाँ पे 10 लिख लिया। अब 3 है, y⁻3 है तो 3 में से 2 गया तो कितना आएगा y⁻1, मतलब केवल 2y लिखेंगे। 2y का मतलब 5y में तो 5 दूनी 10 y⁻3 हो जाएगा। फिर से माइनस करेंगे तो ये पूरी संक्रिया 0 हो जाएगी। ये माइनस है तो इसको फिर से माइनस करके यहाँ पे -3y, इस पूरे पद को नीचे उतार लेंगे 3y²। अब हमें क्या करना है, 3y² में किससे भाग देना है 5y² से। तो y² से कैंसिल हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। तो 3 में 5 का भाग देंगे, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी क्या होगा माइनस होगा। 3 में 5 का भाग देंगे तो 3/5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये y² है, ये भी y² है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखेंगे क्योंकि 2 में से 2 चला गया, मतलब y² में से y² गया। तो क्यों गया मैं बोल रही हूँ, क्योंकि जब आधार समान हो तो भाग देते समय घातांक घट जाते हैं। लेसन नंबर 2 में मैंने आपको ये बताया है सूत्र। तो ये आधार y है, इसका भी आधार y है, घातांक समान है इसलिए घट गए तो 0 बचा, इसलिए यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा -3y²। क्यों, क्योंकि 3/5 का जब हम 5y से क्या करेंगे गुणा करेंगे तो 5 से कैंसिल हो जाएगा, 3 बचेगा और ये y² बचेगा। तो यहाँ पे अब ये माइनस माइनस है तो हम प्लस कर देंगे, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, यानी कि 0 बचेगा, ठीक है। अब हमारे वही चीज़ यहाँ पे फिर से स्पष्टीकरण हमें करनी होगी। तो यहाँ पे स्पष्टीकरण में हम लिखेंगे, स्पष्टीकरण करते समय हम लिखेंगे क्या करेंगे, पहला स्टेप है 3y² प्लस 5y² बराबर कितना हो जाएगा, 3y² का 5² से गुणा करेंगे तो 15y⁴ आएगा। ये वाला पद पहला आ गया। दूसरे स्टेप में स्पष्टीकरण क्या है, 2y का गुणा किससे करेंगे 5y² से, तो बराबर क्या होगा 5 दूनी 10 y⁻3 आ जाएगा, ठीक है। तीसरे पद में क्या है -3/5 मल्टीप्लाई बाई 5y², ठीक है। तो ये 5² इससे कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या -3y²। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये पद आ जाएगा हमारा, तो क्या आएगा -3y², यानी कि तीनों पद हमारे सही आ रहे हैं। यानी कि हमारा भागफल क्या हो जाएगा, भागफल बराबर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा 3y² प्लस 2y माइनस 3/5, ठीक है। शेषफल क्या हो जाएगा, शेषफल बराबर हो जाएगा 0। इस तरीके से ये हमारा आंसर होगा। इस तरीके से हम पूरा स्टेप जब दिखाएंगे तब हम स्पष्ट रूप से सवाल को सही तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। इसमें 2 और एग्जाम्पल है, वो दोनों भी मैं आपको समझा देती हूँ कि वो दोनों एग्जाम्पल कैसे सॉल्व होने वाला है, तीसरा और चौथा। चलिए एग्जाम्पल नंबर 3 पर आते हैं। कैसे करना है एग्जाम्पल नंबर 3। कुछ भी प्रॉब्लम रहेगी तो आप जो है मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछिए। आप जैसे भी संपर्क कर पाते हैं, व्हाट्सअप नंबर है मेरे पास, तो वहाँ से पूछिए। अदरवाइज़ आप जो है वीडियो को पहले पूरा देखिए, ये मेरे आपसे रिक्वेस्ट रहेगा। तो चलिए, सवाल दिया है कि 12p³ माइनस 6p² प्लस 4p, ठीक है, ये सवाल है। ये हमारा भाज्य हो गया, भाजक क्या है 3p², ठीक है।
अब फिर से हमें क्या करना है, ध्यान देना है। 3 का 12 में भाग देंगे तो 3 चौका 12 हो गया। अब क्या है, ये पी स्क्वायर है, ये पी क्यूब है, तो 3 में से 2 गया, कितना हो जाएगा, 1 पी बचेगा, यानी कि 4 पावर पी, अरे 4 पी। तो यहाँ पे 4 पी का गुणा जब 3 पी स्क्वायर से करेंगे तो 4 तियाँ 12, और पी का पी स्क्वायर से करेंगे तो पी क्यूब हो जाएगा। ठीक है, हो रहा है कि नहीं, कितना सिंपल है। तो इस तरीके से ये स्टेप कंप्लीट हो गया। तो इसको माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसके सामने ये संक्रिया है तो -6 पी स्क्वायर हम इसके सामने ही उतार लेते हैं। ये एरो करके मैं आपको समझाने के लिए कर रही हूँ। अब यहाँ पे 6 पी स्क्वायर है, ये माइनस की साइन है तो यहाँ पे माइनस रहेगा। ये सब चीज़ें ध्यान देनी है। ठीक है, ये क्या होता है 6 पी स्क्वायर, ये क्या है 3 दूनी 6 होता है तो 2 लिखेंगे। ये पी स्क्वायर है, ये भी पी स्क्वायर है तो कुछ नहीं लिखेंगे। पी स्क्वायर से पी 2 में से 2 चला गया तो क्या होता है, 0 होता है। आधार समान है तो घातांक क्या होते हैं, घट जाते हैं भाग देते समय। तो यहाँ पे आधार समान है और घातांक घट गए तो यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखेंगे। तो 2 का जब इसमें 2 तियाँ क्या होगा, 6 होगा, और क्या है पी स्क्वायर है तो पी स्क्वायर ही रहेगा। ठीक है, अब ये भी माइनस में रहेगा तो इस तरीके से माइनस प्लस क्या हो जाएगा, हो जाता है। तो यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। फिर बचा क्या, +4 पी बचा, इसके सामने इसको उतार लिया। ठीक है, अब 4 पी क्या है, 4 पी 3 पी स्क्वायर से छोटा है, बड़ा नहीं है। ये बात ध्यान में, भाग देते समय जब भाजक क्या होता है, यहाँ शेषफल से छोटा होता है तो भाग नहीं जाता है। ठीक है, जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, 16 में किससे भाग दे रहे हैं, 16 में हम लोग मान लो 3 से भाग दे रहे हैं तो 3 × 5 = 15 हो गया। घटाए तो यहाँ पे 1 बचा। अब 1 क्या है, ये जो शेषफल है ये 3 से छोटा है तो भाग नहीं जाएगा, या तो हम इसको शेषफल यहीं पे छोड़ देंगे। तो सेम यहाँ पर भी है, ये 4 पी जो है वो 3 पी स्क्वायर से छोटा है तो यहाँ पे अब हमारा भाग नहीं जाएगा, तो ये हमारा शेषफल बचेगा। इस टाइप का ये सवाल है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। अब हम इसकी संक्रिया स्पष्ट करते हैं, कैसे स्पष्ट करनी है। तो यहाँ पे स्पष्टीकरण में आप लिखेंगे, स्पष्टीकरण करते समय आप लिखेंगे, पहला पॉइंट हमारा पहला पद, यहाँ पे 1 2 3 पद हैं इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बहुपद बोलते हैं। 12 पी क्यूब -6 पी स्क्वायर +4 पी, तीनों पद हैं। तो आइए देखते हैं इसको इस संक्रिया में क्या लिखते हैं। ये पहला जो है यहाँ पे लिखेंगे कि 3 पी स्क्वायर, ये जो है भाजक × 4 पी, तो कितना आ जाएगा, 4 तियाँ 12 पी पावर 3। ये वाला पहला पद आ गया हमारा, मतलब सही है। दूसरी संक्रिया हमारी क्या है, ये है क्या है, 3 पी स्क्वायर × -2 है, -2 है ना, यहाँ पर देखिए -2 है। तो इस -2 का जब हम इससे गुणा किए तो कितना हो गया, 3 दूनी 6 -6, और पी स्क्वायर है तो पी स्क्वायर, यानी कि -6 पी स्क्वायर, ये पद हमारा प्राप्त हो गया। ठीक है, अब तीसरा पद तो है नहीं, तो ये हमारा ये दोनों पद स्पष्टीकरण। तो हम लिखेंगे क्या, उत्तर में लिखेंगे, इसलिए भागफल बराबर क्या हो जाएगा, भागफल बराबर 4 पी - 2, और शेषफल बराबर हो जाएगा 4 पी। ये हमारा शेषफल है 4 पी। तो ये हमारा कंप्लीट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया। अब हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए देखेंगे लास्ट एग्जाम्पल इसका, चौथा। तो इतना ही मैं आज आपको बताऊंगी, तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, जो है प्रैक्टिस से 10.1 को कंप्लीट करेंगे। चलिए अब इसमें देखते हैं हमें क्या है, हमारा भाज्य क्या है, 5x पावर 4 - 3x³ + 4x² + 2x - 6। अब ये इतना 1 2 3 4 5 पद है, मतलब ये तो बहुपद तो है, लेकिन देख के डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं कि भाई ये तो इतना बड़ा हो गया, अब हम कैसे लगाएंगे। बहुत ही सिंपल है, इसका भाजक है x² दिया है बुक में, तो यहाँ x² होगा। तो इस तरीके से अब हमें कैसे सॉल्व करना है, स्टेप्स देखते हैं। यहाँ पे क्या है, 5x पावर 4 है, x² है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 है, समझो यहाँ सपोज इसके अंदर 1 छिपा हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा, 1 से यहाँ 5 हो जाएगा, 5। ये x पावर 4 में से 2 माइनस हुआ तो क्या हो गया, x पावर 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जब इसका इससे गुणा करेंगे 5x² का x² से, तो कितना आंसर आएगा, 5x पावर 4 हो जाएगा। तो इसको माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। इसके नीचे अब हमारा क्या, -3x³ है। ठीक है, ये रो बनाना नहीं है आपको, मैं समझाने के लिए बना रही हूँ। अब 3x³ है, यहाँ पे भी क्या है, माइनस का साइन है, तो यहाँ पे पहले माइनस ले लेते हैं, ये बात ध्यान में रखनी है। अब ये 3x है, ये 1x है, तो पहले 3 लिख लेंगे। ठीक है, अब ये x³ है, ये x² है,
तो यहाँ पे x में से 3x में से एक x गया तो x बचेगा, 3x हो गया। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, -3x³, ठीक है। ये प्लस हो जाएगा, पूरी संक्रिया 0 हो जाएगी ये संक्रिया। अब ये बचा क्या, 4x², तो +4x², ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस है तो प्लस लिख लिया, ठीक है। इतना आपको समझ में आ रहा होगा, आई होप। अब आगे देखिए, मैं एक एक स्टेप आपको बता रही हूँ। ये 4x² है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए 4 है और ये भी x² है, तो पहले 4 ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे 4 हो गया। अब x² में से x² चला गया तो बचा क्या, कुछ भी नहीं, मतलब ये 2 में से 2 माइनस हो जाएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो यहाँ पे बस 4 रहेगा, और हम जब 4 का x² में गुणा करेंगे तो 4x² आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, माइनस की साइन है, माइनस करेंगे तो यहाँ पे 0 बचेगा। अब हमारा बचा क्या, प्लस की साइन है, +2x बचा। अब ये 2x x² से क्या है, छोटा है, हमारा भाग नहीं जाएगा। जैसा कि मैंने इसके पहले बताया था आपको, जब क्या हो, यहाँ शेषफल क्या हो, छोटा हो तो भाजक से भाग नहीं जाता। फिर माइनस क्या है, 6 ले लेते हैं। अब देखते हैं ये क्या बड़ा हुआ, फिर भी ये बड़ा नहीं हुआ, ये और भी छोटा हो गया। तो इसका मतलब कि हमारा अब भाग जाने वाला नहीं है। ये सब चीज़ें हमें पहचाननी होगी। अब हमारा क्या है, स्पष्टीकरण में देख लेते हैं कि क्या क्या स्पष्टीकरण होता है। स्पष्टीकरण मैं यहीं पे लिख देती हूँ। स्पष्टीकरण में जो स्टेप्स हमने किए हैं, बस उसको क्या करना है, पहला स्टेप क्या देखना है, ये x² का किससे गुणा करना है, 5x² का। ये x² का इस 5x² से गुणा करके देखना है कितना आएगा, 5x⁴, यानी कि ये पहला पद हमें प्राप्त हो गया। अब दूसरे पद में देखना है क्या है कि x² का किससे गुणा करना है, -3x से। तो -3x से गुणा करेंगे तो -3x⁴ आ जाएगा। ये -3 का -3 रहेगा, x² का जब x से गुणा करेंगे तो x⁴ हो जाएगा। फिर तीसरा पद में क्या देखना है, x² का किससे गुणा करना है, इसी x² का 4 से गुणा करना है। +4 है तो ×4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4x², ठीक है। मतलब ये पद तीनों आ गए। ये पद हमारा शेषफल है। तो हमारा उत्तर में क्या प्राप्त होगा, हमारा होगा भागफल बराबर हो जाएगा 5x² - 3x + 4, और शेषफल बराबर क्या हो जाएगा, शेषफल बराबर 2x - 6। ये हमारा कंप्लीट क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल जो है पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद के डिविजन्स होते हैं। तो यहाँ पे आपको बस यही बात ध्यान में रखनी है कि जब भी शेषफल क्या भाग देते समय जब शेषफल 0 होता है तो उसकी क्या होती है, जब 0 होता है या शेषफल की कोटि जो है भाजक की कोटि की अपेक्षा छोटी होती है, तब भी भाग की संक्रिया क्या होती है, पूर्ण हो जाती है। तो यहीं पे हमारी इस भाग की संक्रिया पूर्ण हो गई, क्योंकि ये जो है शेषफल की कोटि भाजक की कोटि से क्या है, छोटी है। तो आई होप आपको समझ में आ गया। पूरा वीडियो आपने देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रैक्टिस सेट प्रश्न संग्रह 10.1 के सारे प्रॉब्लम जितने भी 9-10 दिए हुए हैं सब एक एक करके सॉल्व करके दिखाएंगे फ्रेंड्स। तब तक के लिए बाय।